स्पेशलिटी क्लिनिक के डायरेक्टर और Cloud9 हॉस्पिटल गुड़गांव में प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। डायबिटीज यानी कि मधुमेह के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में 150% राइज डायबिटीज के केसेस में पाया गया है। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। क्या रीजन है कि हमारे इंडियंस के अंदर डायबिटीज का इंसिडेंस इतना ज्यादा कॉमन होता जा रहा है? क्या क्या इससे असर पड़ता है बॉडी के ऊपर? क्या क्या इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के? आइए इस सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार डायबिटीज होता क्या है। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्लैंड है जिसको पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास एक ऐसा हार्मोन या फिर द्रव्य प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन सब सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज सेल्स के अंदर आई वुड से ऑक्सीजन की तरह है। डे टू डे फंक्शनिंग के लिए हर सेल को प्रॉपर ग्लूकोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी रीजन से या तो इंसुलिन की मात्रा कम है या इंसुलिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है ताकि सेल्स इस ग्लूकोज का अपटेक कर पाए, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कर पाए। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन सेल्स इस इंसुलिन को यूज नहीं कर पाते। इसीलिए दवाइयों द्वारा या फिर जीवन शैली ठीक करने से ही सेल्स इस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज की शिकायत हो जाए? आंखों के अंदर असर पड़ सकता है, किडनी में असर पड़ सकता है, हार्ट के ऊपर असर पड़ सकता है। यही नहीं, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को डायबिटीज की शिकायत अगर पहले से हो तो उनकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की शिकायत क्यों होती है, किन किन महिलाओं को ज्यादा जल्दी हो सकती है और इससे माँ और बच्चे दोनों पे क्या क्या असर पड़ते हैं। अब देखिए, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% इंडियंस के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशन डायबिटीज की शिकायत पाई गई है और डिलीवरी के बाद 90% पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उनकी जीवन शैली खराब रही या उनके अंदर ऐसे कुछ फैक्टर्स आए जैसे कि बहुत ज्यादा मोटापा आया या उनकी लाइफस्टाइल और डाइट बहुत ज्यादा खराब रही, तो आगे 10 या 15 साल में जाके उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज होने की पूरी संभावना है। तो ये आई वुड से एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग है हर एक महिला को जिसको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की प्रॉब्लम है कि कुछ सालों बाद उसको शुगर होने के पूरे चांसेस हैं अगर उसने शुरू से ही अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो आखिरकार जेस्टेशन डायबिटीज किन महिलाओं को हो सकता है? जिस महिला को प्रेगनेंसी से पहले पीसीओडी की शिकायत है, जिस महिला का वजन ज्यादा है, ओबीस या ओवरवेट की कैटेगरी में आती है, जिस महिला को पहली प्रेगनेंसी के अंदर मधुमेह की शिकायत रही हो यानी कि जेस्टेशन डायबिटीज रहा हो, जो महिला ट्विंस कैरी कर रही है या फिर जिस महिला के अंदर पहली प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे का वजन बहुत ज्यादा था, ऐसी महिलाओं के अंदर जेस्टेशन डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि जेस्टेशन डायबिटीज पेशेंट को हो गया है? फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल जीटीटी टेस्ट। ओरल जीटीटी टेस्ट के अंदर अगर शुगर का रेंज अब नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो बोलते हैं कि पेशेंट को जेस्टेशन डायबिटीज है। या फिर 24 से 28 हफ्ते के दौरान जब किसी पेशेंट को हम लोग रूटीन में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कई बार कि पेशेंट को जेस्टेशन डायबिटीज है। तो जेस्टेशन डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को हो गया, उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मदर की हेल्थ के लिए। मदर की हेल्थ में ये दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है कि मदर का शुगर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसको दवाइयाँ लेने की जरूरत पड़े या उसको इंसुलिन की जरूरत भी पड़ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बच्चे के अंदर अंदरूनी खराबी हो सकती है, जैसे कि हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे की ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, या तो बच्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है या बहुत कम हो सकती है। बच्चे के आसपास पानी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो जाए। प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं। डिलीवरी के बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, बच्चे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम आ सकती है। यही नहीं, प्रीमेच्योर डिलीवरी अगर किसी पेशेंट की हो गई तो हो सकता है कि बच्चे को आईसीयू में कुछ समय तक के लिए एडमिट करना पड़े।
यही नहीं, डिलीवरी के बाद कई बच्चों के अंदर शुगर भी लो हो सकता है, जिसके लिए अगेन उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। जिस भी पेशेंट को जेस्टेशन डायबिटीज होता है, यूजुअली 90% पेशेंट्स डिलीवरी के बाद शुगर लेवल्स उनके नॉर्मल हो जाते हैं, स्पेशली अगर वो बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर्ली करें, पूरी तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे रखें। और जैसे मैंने बताया 90% महिलाओं को कोई दिक्कत आगे चल के नहीं आती, लेकिन 10 to 15% पेशेंट्स के अंदर जिनकी खराब जीवन शैली कंटिन्यू रहे, या उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या उनकी डाइट में वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट्स लें, ऐसे लोगों में 10-15 साल के बाद उनको टाइप 2 डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो जिस भी महिला को जेस्टेशन डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान पता चला है, क्या उसको करना चाहिए ताकि उसकी ये प्रॉब्लम ज्यादा आगे जाके ना बढ़े और उसको और उसके बच्चा दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहे और प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में कम से कम उसको रहे। सबसे इम्पोर्टेंट आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रखना है। डॉक्टरी सुपरविजन के अंदर आधे से पौना घंटा एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करें। डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट्स को आप प्रोटीन से सब्स्टिट्यूट करें। इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक रहेगी और आपकी शुगर की प्रॉब्लम भी काफी एक्सटेंड तक कंट्रोल हो जाएगी। रेगुलर इन टच अपने डॉक्टर से रहें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से रेगुलर इन टच में रहें। इन केस आपकी शुगर की लेवल्स जीवन शैली और डाइट कंट्रोल करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको बताएं कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ही सही है आपके और आपके बच्चे के लिए। इनके दवाइयों से भी, ओरल मेडिकेशन से भी आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपके डॉक्टर हो सकता है आपको बोले कि इंसुलिन लेने की जरूरत है। तो ऐसे केसेस में अगेन घबराने वाली कोई बात नहीं है। एडिक्वेट मेडिकल सुपरविजन के अंदर इंसुलिन स्टार्ट करें और इंसुलिन का सेवन रूटीन में करें डॉक्टरी सलाह के अकॉर्डिंग। डिलीवरी के बाद जैसे कि मैंने बताया 90% पेशेंट्स के अंदर शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बच्चे के अंदर यूजुअली प्रॉब्लम्स कम से कम आती हैं अगर मदर का शुगर प्रेगनेंसी के दौरान एडिक्वेटली कंट्रोल में आ गया है तो। लेकिन 10 से 15 साल की उम्र में, यानी कि एडोलेसेंट बच्चे के अंदर शुगर होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर मदर को गर्भ के अंदर डायबिटीज रहा है तो इसलिए भी आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। रादर मेरी तो सब पेशेंट से ये सलाह है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें, आप उससे पहले ही जाके अपने डॉक्टर से मिलें, अपने शुगर के टेस्ट कराएं। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, जैसे कि आपको पीसीओडी की शिकायत है या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा है, पहले इन सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करें ताकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जेस्टेशन डायबिटीज होने के चांसेस कम से कम रहें। इन केस आपको हो भी गया है जेस्टेशन डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान, डॉक्टरी सुपरविजन में रहने के बाद ये प्रॉब्लम्स बहुत एक्सटेंड तक कंट्रोल में आ जाती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको किसी भी तरीके के फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेडिकल सुपरविजन में रहना, अपने डॉक्टर से इन टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एवरीडे।